बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में करीब 45 दिन बाद एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले में भरत भूषण तिवारी को पहली गोली मारने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भोजपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी राज ने की है। इस कार्रवाई के बाद मृतक के परिवार में न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। परिवार ने इसे निष्पक्ष जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि उनका कहना है कि जब तक इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा नहीं दिलाई जाती, तब तक उनकी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही भरत भूषण तिवारी के घरों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। परिवार के सदस्य ने इसे लंबे इंतजार के लिए राहत मानी है। मृतक की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें शुरू से विश्वास था कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा जो इसमें संलिप्त है। आशा देवी ने कहा कि आज की गिरफ्तारी में उनका विश्वास और मजबूत हुआ है, लेकिन उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। जिस तरह उनके बेटे को गोली मारी गई, उसे उनका परिवार कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से मांग दोहराई कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी ने भी गिरफ्तारी पर संतोष जताते हुए कहा है कि कार्रवाई भले ही देर से हुई हो, लेकिन सही दिशा में हुई है। उन्होंने कहा कि परिवार शुरू से ही निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा था। अब उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव में आगे की कार्रवाई करेगी और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आएगी। आपको बताया कि भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला शुरू से चर्चा में बना हुआ था। घटना के बाद परिजनों ने एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई। इससे पहले तत्कालीन एसडीपीओ सर राजेश कुमार और तत्कालीन एसडीपीओ संजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पटना लाइन हाजिर किया गया था। उस समय भी परिवार का कहना था कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि घटना के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद परिजन लगातार न्याय की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे। इसी क्रम में मृतक की मां आशा देवी, पिता काशीनाथ तिवारी और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की थी। परिवार के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जो कानून अपने हाथ मिलेगा, कानून उसको सजा जरूर दिलाएगी। मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद परिवार ने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही मामलों में ठोस कार्रवाई होगी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे और एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तारी की उसी की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद इलाके में एक बार फिर से इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने मामले के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। वहीं परिजनों का कहना कि यह केवल शुरुआत है। उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच करेगी। परिवार ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाना नहीं, बल्कि दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि यदि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की गई तो सच्चाई स्वतः सामने आएगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद जांच की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य गवाहों के बयानों के तकनीकी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी को भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। पीड़ित परिवार इसे न्याय की दिशा में अहम कदम मान रहा है, लेकिन उनका कहना है कि लड़ाई अब तक जारी रहेगा और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिले। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बहुचर्चित मामले की आगे की जांच, न्यायिक प्रक्रिया और आने वाले दिनों में होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। लोगों को उम्मीद है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ सामने आने की बातचीत भी कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और कानून के शासन पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके। सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एसटीएफ जवान को गिरफ्तार करवाए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय कमेंट में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।